मुंह में गुटखा दबाए पुलिस वालों की सुरक्षा के बीच में मीडिया वालों को इंटरव्यू देता हुआ ये शख्स सुपरस्टार नहीं है। तो आप किसी भी तरह की गलतफहमी में इस वीडियो को देखते वक्त नहीं रहिएगा। ना ही ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से पीड़ित है, बल्कि ये व्यक्ति है महाराष्ट्र के अंदर बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारने वाला, जिसे बड़े आराम से पुलिस वालों की सुरक्षा के बीच में मीडिया को इंटरव्यू देने की अनुमति दी गई। और कहा तो ये भी कहा गया कि इसने 1-to-1 मीडिया से बातचीत की है और बताया है कि आखिर में इसने बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा। और अब मीडिया के आगे बड़े आराम से बहुत चौड़ में ये बात बोलता है कि बाबा सिद्दीकी कोई अच्छा आदमी थोड़ी था। बाबा सिद्दीकी उसके तो दाऊद इब्राहिम से संबंध थे। बाबा सिद्दीकी जो था वो इस दुनिया में रहने लायक नहीं था। तमाम इस तरह की बात जो है ये शख्स कहता हुआ नजर आया। ये शख्स बड़े आराम से मीडिया वालों को इंटरव्यू देता है, मानो कोई बहुत बढ़िया काम करके आया है, पीठ थपथपाने वाला काम करके आया है। कहता है कि बाबा सिद्दीकी के ऊपर तो मकोका लगा हुआ था, ये कोई आम आदमी पर थोड़े ही लगता है। और बाबा सिद्दीकी को लेकर जब मीडिया वाले इससे सवाल पूछते हैं कि आपने कैसे मारा, कब मारा, क्यों मारा, कोई रेकी की थी, तो इसके जवाब में बड़े अच्छे से, बड़े सलीके से जवाब देते हैं महाशय कि जो है रेकी हमें सारी जानकारी तो बड़ी आसानी से मिल ही जाती है। जानकारी तो उपलब्ध होती है आज के टाइम पे गूगल पे और तमाम नेटवर्क, इंटरनेट, इन तमाम जगहों पर तो ये बड़ी आसानी से जानकारी मिल जाती है और थोड़ी रेकी वगैरह भी हम करते हैं। ये शख्स बड़े आराम से ये बात मीडिया वालों को बताता है और तमाम कई मीडिया चैनल्स में इसके इंटरव्यू को आराम से चलाया जाता है। बड़ा दिखाया जाता है कि देखिए बाबा सिद्दीकी को मारने वाला व्यक्ति किस तरीके से कबूलनामा कर रहा है कि उसने कैसे बाबा सिद्दीकी को मारा। अब सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह है कि किसी आरोपी को मीडिया के आगे इंटरव्यू देने के लिए इस तरीके से पेश करना, क्या आप उसे किसी हीरो की तरह दिखाना चाहते थे? और ये कहां से कहां तक जायज है कि एक आरोपी जिसने एक ऐसी शख्सियत को मारा जो न सिर्फ राजनीति में बल्कि महाराष्ट्र के अंदर हर एक चीज में बड़ा नाम थे, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, इन तमाम जगहों पर उनका एक बड़ा नाम था, जो खुद सरकार के अंदर एनसीपी के नेता थे या कहे आसान भाषा में एनडीए के नेता थे, उनको मार दिया गया। और अगर बाबा सिद्दीकी इतने बुरे आदमी थे, इतने बुरे व्यक्ति थे, तो एनसीपी वालों ने इन्हें लिया ही क्यों? इन्हें क्यों अपनी पार्टी में शामिल कराया? और इतनी ही तकलीफ, अगर इनमें इतनी ही खामियां थी, तो ये अब तक एनडीए सरकार का हिस्सा कैसे थे? और क्यों बाबा सिद्दीकी एक ऐसा नाम थे जिनके कह सकते हैं कि बाबा सिद्दीकी की कॉल से कोई, मेरे ख्याल से कोई उनकी एक अगर उनको कॉल आती होगी तो शायद उसको भी नजरअंदाज नहीं कर पाता होगा कोई व्यक्ति। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र के अंदर वो नाम थे और उस व्यक्ति को लेकर ये आरोपी कितने खुलेआम ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। सोचिए उस परिवार पर, उस व्यक्ति पर क्या बीत रही होगी। जिशान जो कि बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, उन पर क्या बीत रही होगी कि बाबा सिद्दीकी की मौत करने वाले लोगों को दंडित करने के बजाय, पूछताछ करने के बजाय, पूरे के पूरे मामले का खुलासा करने के बजाय बाबा सिद्दीकी को मारने वाले का खुलेआम मीडिया इंटरव्यू ले रही है। किस तरीके से इंटरव्यू लेकर बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी को मारा कैसे गया था। सोचिए इस व्यक्ति को देखने वाले लोग, जो छोटे छोटे बच्चे अगर इस व्यक्ति को देखेंगे तो उनके दिमाग में क्या छवि जाएगी, क्या सोचे, मतलब उनके दिमाग का किस तरीके से विकास होगा, उनके दिमाग में, दिल में, जहन में कैसी कैसी बातें बैठेंगी कि कोई कितने आराम से किसी क्राइम को अंजाम दे सकता है और उसके बाद आराम से मीडिया जो है वो उसका इंटरव्यू लेगी और वो व्यक्ति आराम से फेमस हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ तो आप ये देखिए, ये व्यक्ति किसी ऐसे बहुत बड़े परिवार से नहीं आता है, गरीब परिवार से आता है। और जिस जगह का, जिस गांव से ये व्यक्ति आता है, उस जगह के लोग जब इसका इंटरव्यू देखेंगे तो उनके दिमाग में क्या जाएगा कि देखिए हमारे यहाँ का व्यक्ति जो अब हर जगह मीडिया में छाया हुआ है, इसको वो किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अंदर शामिल हुआ। और माफ कीजिएगा, वो एक ऐसे गैंग में शामिल हुआ जो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करती थी और उस गैंग के जरिए देखिए अब इसका कितना नाम हो रहा है, कितना एकदम कहा जाए कि किसी हीरो की तरह इंटरव्यू इनके चल रहे हैं। एक तरफ आप ये देखिए कि किस तरीके से कानून व्यवस्था का मजाक बनाया जा रहा है खुलेआम।
पुलिस वालों के वहां पर राइट साइड में खड़े हुए हैं और ये बड़े महाशय आराम से मीडिया वालों को इंटरव्यू दे रहे हैं। हम आपको नहीं दिखाएंगे ये इंटरव्यू, क्योंकि ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को इस तरीके से कोई प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पर इसकी बात अपनी इसे रखने का मौका दिया जाए, बल्कि पुलिस को इसको कस्टडी में लेकर पूछताछ करनी चाहिए। भले पुलिस कर रही हो, लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज तो ये कि एक तरफ आप लॉरेंस बिश्नोई जिस तरीके के अपराधों को अंजाम दे रहा है उस पर आप शिकंजा नहीं कस पा रहे। गुजरात में बैठकर वो दुनिया भर के अंदर अपनी गैंग को चला रहा है, उसकी गैंग के लोग हैं और एक किसी को भी धमकी देता है और अगले दिन या फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उस व्यक्ति वो अपनी जान खो बैठता है। अभी सलमान खान जैसे सुपरस्टार को कितनी बार वो धमकियां दे चुका है। बाबा सिद्दीकी जिन्होंने पहले ही कहा था कि उनकी जान को खतरा है, उनकी जान आप नहीं बचा पाए, और लॉरेंस बिश्नोई आराम से गुजरात की जेल में बैठकर इतनी बड़ी गैंग को संचालित कर रहा है। सबसे बड़ा ठप्पा तो आपकी सरकार पर यही लग जाता है कि आप ऐसे अपराधी को क्या आश्रय दे रहे हैं और ऐसा अपराधी जेल में होने के बावजूद कैसे इतने बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दे सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ आपकी शराब नीति के चलते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के तीन बड़े नेता जो है वो जेल में होकर आते हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ये सभी जेल में होकर आते हैं और कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, और उसके बाद अदालत को अंत में जाकर इनको जमानत देनी पड़ती है। और कल ही सत्येंद्र जैन भी 18 महीने की जेल के बाद उन्हें भी कल रिहाई दे दी गई और कोई ऐसा उनको कुछ शर्तों के साथ उनको रिहाई दे दी गई। और सोचिए आम आदमी पार्टी के नेता जो इतने समय तक उनको जेल के अंदर रखा गया और किस तरीके से एक जो अपराध जो है जिसको लेकर अभी तक कोई वो प्रूफ नहीं कर पाई है सरकार की ऐसा कुछ हुआ है, या फिर कहे कि ईडी अब तक ये चीज प्रूफ नहीं कर पाई है, उस पार्टी के लोगों को, दिल्ली के मुख्यमंत्री तक को जेल के अंदर रखा जाता है। और फिर उसके बाद अब खैर दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो अरविंद केजरीवाल अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद क्या इस तरीके से जो लोग देश के लिए काम कर रहे हैं या जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं जिन्हें बाहर रहकर लोगों की सेवा करनी चाहिए, लोगों की परेशानियां सुननी चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए, उन लोगों को आप जानबूझकर उनको जेल के अंदर क्या आप रखते हैं ताकि वो जनता से दूर रहे, उनका जनाधार टूटे और उसके बाद किसी भी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति की राजनीति को आप आराम से खत्म कर सके। क्या ये एक आपकी चाल रहती है? लेकिन अब आप ये बताइए, आप इसे किस तरीके से देखते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो एक आरोपी है, कहे कि बाबा सिद्दीकी को मारने वाला व्यक्ति जो है वो खुलेआम मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है, क्या कुछ कहेंगे? नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल। इसी के साथ ऑनलाइन न्यूज़ भारत को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।